नमस्कार दोस्तों, लर्निंग पॉइंट में एक बार फिर से आपका स्वागत है। कंप्यूटर में सबसे सरल काम होता है टाइपिंग करना, और यदि आप कंप्यूटर चलाना सीखना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको टाइपिंग का काम सीखना होगा। तो टाइपिंग का काम कंप्यूटर में जनरली एमएस वर्ड में किया जाता है। तो यहाँ मैंने एमएस वर्ड ओपन कर लिया है। आप लोगों की सुविधा के लिए इसका जो पेज है उसको मैंने जूम करके बड़ा कर लिया है ताकि देखने में कोई भी असुविधा ना हो। तो यहाँ पर आप कीबोर्ड में जब भी कोई बटन प्रेस करेंगे वही अक्षर यहाँ पर टाइप होने लगेगा उस पेज में। तो यहाँ पर ए प्रेस करेंगे तो ए टाइप होगा, डी प्रेस करेंगे तो डी टाइप होगा। तो इस तरीके से जिस भी बटन को आप प्रेस करेंगे वही वहाँ पर टाइप होने लगेगा। तो यहाँ पर मैं एक लाइन टाइप करना चाहता हूँ, तो यहाँ मैं टाइप करता हूँ ऑल। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये स्मॉल में है ऑल, ए पहला अक्षर है मेरा सेंटेंस का। तो इसको जैसे ही मैं स्पेस दूंगा तो ये कैपिटल में बदल जाएगा। बाय डिफ़ॉल्ट ये सेट रहता है। तो स्पेस बार कहाँ पर है? स्पेस बार ये इसको कहते हैं स्पेस बार, यानी कि दो शब्दों के बीच में जो गैप दिया जाता है इसकी सहायता से ही वो गैप दिया जाता है। तो इसको कहते हैं स्पेस बार। तो यहाँ पर जैसे ही मैं स्पेस बार प्रेस करता हूँ, देखिए पहला अक्षर जो ए था वो कैपिटल में बदल गया है। उसके बाद आगे का शब्द को हम टाइप करेंगे ऑल थिंग्स ब्राइट एंड ब्यूटीफुल। तो इस तरीके से मैंने इसको टाइप किया है। जहाँ जहाँ गैप देना है दो शब्दों के बीच में मैंने स्पेस बार वहाँ दबाया। यहाँ जैसे गैप है तो स्पेस बार की सहायता से ये स्पेस दिया जाता है। अब इसको मिटाना कैसे है? मिटाने के लिए तीन तरीका है। पहला तरीका, आप बैक स्पेस प्रेस करेंगे तो ये मिटने लगेगा। बैक स्पेस को जितना बार प्रेस करेंगे इस और के अक्षर को वो मिटाता चला जाएगा। तो यहाँ बैक स्पेस कहाँ पर है? ये बैक स्पेस है, इससे हम मिटाएंगे। तो मैं बैक स्पेस एक बार प्रेस कर रहा हूँ, एक मिट गया एल, फिर एक बार प्रेस किया यू मिट गया। और उसको अगर बैक स्पेस को प्रेस करके रखेंगे तो ये धड़ाधड़ यानी कि जल्दी से मिटा देता है। अगर गलती से मिट गया है उसको फिर से वापस लाना है तो यहाँ पर अंडू बटन प्रेस करेंगे, ये फिर से आ जाता है। उसके बाद दूसरा तरीका है, अभी क्या हो रहा था कि बैक स्पेस से हम प्रेस कर रहे थे तो इस और का अक्षर मिट रहा था। उसके बाद डिलीट बटन से भी आप इसको मिटा सकते हैं, लेकिन डिलीट बटन से इस और का शब्द नहीं मिटते हैं। ये ब्लिंकिंग क्रसर का इस और का शब्द को मिटाया जाता है। तो उसके लिए क्या होता है कि अगर आपका ये ब्लिंकिंग क्रसर को इधर लेकर आते हैं यहाँ पर, उसके बाद अभी हम अगर डिलीट बटन प्रेस करेंगे तो इस और से मिटना शुरू होगा। तो डिलीट बटन कहाँ पर है? देखिए ये बैक स्पेस अभी हम प्रेस कर रहे थे मिटाने के लिए, उसका ऊपर में है ये डिलीट बटन। इसको प्रेस करेंगे तो दाहिनी ओर के शब्द या अक्षर मिटना चालू हो जाएगा। तो डिलीट बटन मैं प्रेस कर रहा हूँ, देखिए ये मिटना चालू हो गया। इस तरीके से जितना बार दबाएंगे उतना ही अक्षर मिटता चला जाएगा। फिर से हम इसको वापस लेकर आते हैं। तीसरा तरीका है इसको पूरा सिलेक्शन करने का, यानी कि सिलेक्शन कैसे करते हैं? क्लिक यहाँ पर कर्सर को लेकर आएंगे शुरुआत में जहाँ से हमको उसको मिटाना है, और वहाँ पर माउस को प्रेस करके रखेंगे और उसको इस तरीके से ड्रैग करेंगे तो ये नीला रंग में बदल जाता है, यानी कि ये सिलेक्शन हो गया है। इसके बाद आप स्पेस बार को भी दबा सकते हैं, बैक स्पेस को भी दबा सकते हैं, डिलीट बटन को भी दबा सकते हैं। तीनों में से किसी को भी दबाएंगे तो वो डिलीट हो जाएगा। तो ये यहाँ पर आपने देखा कि ये डिलीट हो गया, इसको मैंने डिलीट कर दिया है। अगर गलती से डिलीट हुआ है तो इसको फिर से आप वापस ला सकते हैं अंडू बटन दबाकर। ये हो गया टाइपिंग करना और मिटाना। इसके बाद आपको ये लाइन छोड़कर दूसरा लाइन में टाइपिंग करना है तो हमको दबाना होगा बैक स्पेस का नीचे यहाँ में है इंटर बटन। इंटर बटन को दबाएंगे
तो हमारा लाइन चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं दबाता हूँ इंटर, तो दूसरा लाइन पर हम आ गए हैं। अब हमें क्या करना है, कैपिटल लेटर में कैसे टाइप करते हैं। कैपिटल लेटर में टाइप करने के लिए आपको या तो शिफ्ट बटन जो ये है इसको दबा कर रखना होगा। शिफ्ट बटन दोनों और है, यहाँ पर भी है, इसको दबाएं या इसको दबाएं, लेकिन दबा कर रखना होगा। फिर कोई भी अक्षर को प्रेस करना है तो कैपिटल में टाइपिंग होगा। तो यहाँ मैंने शिफ्ट बटन दबाया है, ऑल। अब शिफ्ट बटन कितना देर दबा कर रखेंगे, इसके लिए एक सुविधा दिया है कि अगर सिर्फ एक अक्षर को कैपिटल करना तो शिफ्ट बटन दबाकर आप कैपिटल कर सकते हैं, लेकिन पूरा ही आपको कैपिटल में टाइप करना है तो आपको करना क्या होगा, ये कैप्स लॉक बटन है, इसको प्रेस कर देंगे। सिर्फ एक बार प्रेस करके छोड़ देना है, फिर ऑटोमेटिक ये कैपिटल में टाइपिंग होने लगेगा। तो अब मैं कर रहा हूँ कैप्स लॉक को प्रेस कर दिया मैंने एक बार। आप देखिए, ऑल थिंग्स ब्राइट एंड ब्यूटीफुल, ये टाइपिंग कैपिटल में हो गया है। तो इस तरीक़े से आप नॉर्मल टाइपिंग कर सकते हैं और कैपिटल में भी टाइपिंग कर सकते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो यहाँ से भी उसका साइज कैपिटल और लेटर का ये को बदल सकते हैं। उसके लिए पहले सिलेक्शन करना होगा, तो यहाँ से सिलेक्शन कर लेते हैं और मैं दिखाता हूँ यहाँ पर कैसे इसको चेंज कर सकते हैं। यहाँ देखिए, सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस, कैपिटलाइज ईच वर्ड। तो यहाँ पर जैसे सेंटेंस केस में करेंगे, नॉर्मल सेंटेंस केस है तो वो कुछ नहीं हुआ। इसके बाद दूसरा में लोअर केस, सारा लोअर केस में यानी कि छोटा अक्षर में आ गया है। उसके बाद अपर केस, सारा कैपिटल हो गया है। सिर्फ यही हो रहा है, इसमें असर नहीं पड़ रहा है, इसलिए कि सिर्फ इसको मैंने सिलेक्शन करके रखा है। उसके बाद फिर से कैपिटलाइज ईच वर्ड, प्रत्येक वर्ड का पहला अक्षर को कैपिटल कर देना है। तो इसको दबाएंगे, देखिए ये हो गया। अब ये सिलेक्शन में ही रहेगा। यदि आप इसको थोड़ा गाढ़ा दिखाना चाहते हैं, बोल्ड, तो यहाँ ये बोल्ड बी लिखा हुआ है, इसमें प्रेस कर देंगे तो ये बोल्ड हो गया। उसके बाद उसका बगल में है इटालिक, यानी कि तिरछा करना चाहते हैं तो ये तिरछा हो जाएगा, देखिए ये तिरछा हो गया। उसके बगल में है ये यू यानी कि अंडरलाइन, तो इसमें प्रेस करेंगे तो अंडरलाइन हो जाएगा। इस तरीक़ा से अब फिर से इसको वापस उसी पोजीशन में लाना है तो अंडू करेंगे, फिर से वैसा हो जाता है। उसके बाद इसको फिर से सिलेक्शन करते हैं और यहाँ पर देखिए, आप फ़ॉन्ट चेंज करना चाहते हैं, यहाँ से आप फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं। जिस तरीके का फ़ॉन्ट आप चाहते हैं उस तरीके का फ़ॉन्ट में आप यहाँ पर क्लिक कर देंगे, वो वैसा हो जाता है। हिंदी में टाइप करना है तो हिंदी में ये करेंगे, हिंदी टाइप होने लगेगा। उसके बाद साइज को अगर आप बदलना चाहते हैं तो इसको फिर से सिलेक्शन करेंगे और यहाँ से आप उसी के बगल में साइज इसका बड़ा छोटा कर सकते हैं। देखिए ये बड़ा हो गया है, अंडू कर देते हैं, फिर से छोटा हो गया और एक बार अंडू करेंगे तो जैसा था वैसा हो गया है। तो इस तरह से इस वीडियो में मैंने बहुत ही बेसिक सी बातें बताई है कंप्यूटर टाइपिंग का। ये सबसे सरल चीज़ है। इतना अगर आप शुरुआत में करते हैं तो धीरे धीरे आप एडवांस लेवल में भी टाइपिंग करना सीख जाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद।